Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your environmental study class and today we will read EVS Looking Around Volume 3rd, Class 5th, chapter number 19. Okay, and the chapter number 19 is A Seed Tells a Farmer's Story. And today we have to start from students page number 179 and this is video 4 of chapter number 19. So let's start. So students, here are some discussing points and you have to think, okay, about some situations, some questions and discuss. Okay, so let's see the questions. Damji Bhai's son Hasmukh choose to become a farmer, okay, like his father. Hasmukh's son Paresh is not a farmer but a truck driver. Why would we have done so? Okay, तो स्टूडेंट्स दामजी भाई के जो बेटे हसमुख थे उन्होंने अपने पिता के जैसे खेती करना पसंद किया। ठीक है, जैसे उनके पिता खेती करते थे तो उन्होंने भी अपने पिता की तरह ही खेती करना पसंद किया। और हसमुख सन परेश, और जो हसमुख के बेटे परेश थे, इज़ नॉट अ फार्मर, वे किसान नहीं था, बट अ ट्रक ड्राइवर, लेकिन वह ट्रक ड्राइवर था। ठीक है, वह ट्रक चला रहा था, वो किसान नहीं था। वाई कुड ही हैव डन सो, तो आपको क्या लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा? ओके, एक बार फिर से सुनिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन। दामजी भाई के बेटे हसमुख ने अपने पिता की तरह खेती करना पसंद किया। हसमुख का बेटा परेश खेती न करके ट्रक चला रहा है, तो उसने ऐसा क्यों किया होगा? तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने स्टोरी पढ़ी कि जब दामजी भाई खेती करते थे तो बहुत अच्छी खेती होती थी, बहुत सारी सब्जियां वहाँ पर उगती थी, विभिन्न अनाज वहाँ पर उगते थे, दालें वहाँ पर उगती थी और उनकी जो लाइफ थी वह बहुत अच्छी चल रही थी। ये सभी उनकी आजीविकाएं थी। ठीक है, तो लेकिन इसलिए उसके उनके बेटे हसमुख ने खेती करने को ही चुना। लेकिन जब हसमुख ने खेती करी तो उन्होंने बैलों को हटा दिया, बैलों के बदले ट्रैक्टर ले आए, गाय हटा दी और एक ही प्रकार की फसलें बोने लगे, जैसे कि गेहूं और कपास ही वे बो रहे थे। तो इससे धीरे धीरे उनके खेतों की जो उत्पादन क्षमता थी, जो मिट्टी की फर्टिलिटी थी, वो क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, तो और जिस वजह से खेतों में अनाज कम होने लगा और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा उससे नहीं होने लगा और वे इन सब उनका खर्चा भी बहुत अधिक बढ़ गया और इन खर्चों को करने के लिए वे बैंक से लोन लेने लगे और बैंक का लोन भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये सब उनके बेटे परेश ने देखा, तो इसलिए उसने इस प्रोफेशन को ना चुनकर उसने ट्रक ड्राइवर का प्रोफेशन चुना। ओके, सो यू कैन से स्टूडेंट्स, Paresh could see, okay, Paresh could see that his father was running into losses. Farming, okay, had become a capital intensive activity with little profit. Hence, Paresh would have decided to switch to a new occupation. ठीक है, तो परेश ने जब देखा कि इससे कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं है और इससे जो ज़मीन की उत्पादन क्षमता है वह भी कम होती जा रही है, तो इसलिए उसने दूसरे व्यवसाय को चुन लिया। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग माई आंसर स्टूडेंट्स। Paresh could see that his father was running into losses farming. Okay, running into losses farming had become a capital intensive activity with little profit. Okay, with little profit. All right, and hence Paresh would have decided to switch. Okay, to switch to a new occupation. All right students, now next question. The seeds were not sure that the Hasmukh was talking about was really progress. Okay, what do you feel? तो students, बीज को शक था. Okay, means the seeds were not sure. Okay, बीज को शक था कि जो हसमुख के साथ हुआ वह तरक्की नहीं थी। ठीक है, तो बाजरे के बीज को क्या शक हुआ कि जो हसमुख के साथ हुआ वह वास्तव में तरक्की नहीं थी। व्हाट डू यू फील, तो तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, तो जैसे बाजरे के बीज ने कहा कि क्या यह वास्तव में तरक्की है? ओके, उसको डाउट था कि यह तरक्की नहीं है, तो आपको क्या लगता है? सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक द न्यू मेथड ऑफ एग्रीकल्चर टेंड्स टू ओवर एक्सप्लॉइट द सॉयल and other resources. Okay, this leads
to the loss of fertility of soil which may result in land becoming barren. Okay, a machine can do the work of many people which leaves many people jobless. Okay, too much irrigation depletes the groundwater and thus leaves little water for future. So it looks like progress but it is not the real progress. लेकिन यह real progress नहीं है. All right students. सो अगेन आई एम रिपीटिंग आंसर स्टूडेंट्स कि बीज को क्यों लगा कि यह वास्तव में तरक्की नहीं है. ओके, सो स्टूडेंट्स आई थिंक द न्यू मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, ओके, द न्यू मेथड ऑफ एग्रीकल्चर that tends to over exploit the soil and other resources. ठीक है, जो नई एग्रीकल्चर की विधियां होती हैं ये मिट्टी की फर्टिलिटी को क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है, धीरे धीरे उसके रिसोर्सेज को ख़त्म कर देती है. दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉयल विच में रिजल्ट्स इन लैंड बिकमिंग बैरन, जिसकी वजह से धीरे धीरे वह ज़मीन बंजर होने लगती है, वहाँ पर फसलें नहीं उगती. और जो मशीन हम यूज़ करते हैं, जैसे हम ट्रैक्टर मशीन की बात करें तो ये बहुत सारे लोगों का काम एक साथ तो करती है, लेकिन बहुत सारे लोग इससे क्या हो जाते हैं, जॉबलेस हो जाते हैं. ठीक है, और उस वजह से लोग बैलों को नहीं पालते और जॉबलेस हो जाते हैं लोग. जुताई खुद से बैलों के द्वारा नहीं कर पाते, वो ट्रैक्टर ही कर लेता है. और बहुत ज़्यादा पानी इरिगेशन जब खेतों में होता है, जब सब लोग पंप लगा लेते हैं तो ज़मीन के नीचे का जितना भी पानी होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट होने लगता है. तो ये थोड़ा बहुत प्रोग्रेस तो है क्योंकि उस टाइम पे उन्हें कुछ समय के लिए काफ़ी मुनाफा होता है, लेकिन ये रियल प्रोग्रेस नहीं है क्योंकि धीरे धीरे फिर यह कम भी होता चला जाता है. ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन से दैट I think the new method of agriculture, okay, I think the new method of agriculture tends to over exploit, okay, tends to over exploit the soil and other resources. This leads to the loss of fertility of soil which may result in land becoming barren. Okay, and a machine can do the work of many people which leaves many people jobless. Okay, and too much irrigation, students listen, too much irrigation depletes the groundwater and thus leaves little water for future. Okay, for future generation, yeah, future, it looks like progress but it is not the real progress. Okay, now next question, have there been any changes near your area which may be difficult to call progress? What changes are these? What are the different opinions about them? तो स्टूडेंट्स अब आपको बताना है क्या आपके इलाके में भी कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिन्हें आपको प्रोग्रेस मानने में कुछ दिक्कतें होती हैं, मीन्स कि आप भी उसे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या यह प्रोग्रेस है, आप भी डाउट में रहते हैं कि क्या यह तरक्की है, तो ऐसा कुछ क्या है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अपने आसपास के इलाके की, तो जिस हिसाब से आजकल हमारे आसपास बहुत सारी गाड़ियां बढ़ रही हैं, ठीक है, हमें लगता है कि देखो सबने कितनी प्रोग्रेस कर ली है, आज हर घर में एक कार है, एक मोटरसाइकिल है, कई गाड़ियां घरों में हैं, हर एक के पास अपनी पर्सनल व्हीकल है. लेकिन क्या यह एक तरफ से तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोग्रेस है, उनके पास, सब लोगों के पास अपनी अपनी गाड़ियां हैं, हर घर में गाड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है. लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम देखें इन गाड़ियों से होने वाले रास्तों में जाम अगर हम देखें, ट्रैफिक अगर हम देखें, नॉइज़ पॉल्यूशन अगर हम देखें, एयर पॉल्यूशन अगर हम देखें, तो हमें लगेगा कि इट इज़ नॉट अ रियल प्रोग्रेस. ओके, तो हम देखते हैं कि जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हमारे शहरों में, हमारे इलाकों में हैं, उसी दर से नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है. उसके धुएं से होने वाले नुकसान हम सभी को झेलने पड़ते हैं और रास्तों में लगने वाला ट्रैफिक, ओके, तो ये भी हमारे लिए बहुत बाधा उत्पन्न करता है. तो ये वास्तव में रियल प्रोग्रेस नहीं है, इसीलिए हम इस प्रोग्रेस को सोचने के लिए हम डाउटफुल रहते हैं कि क्या यह प्रोग्रेस है. ओके,
So students, you can say that yes, there are many changes which may not be called progress in the real sense. Okay, because students, let us take example of growing number of vehicles on road. Okay, हम फिर से बात करते हैं सड़कों में बढ़ती हुई गाड़ियों की संख्या के बारे में. More vehicles make traveling easier, but it is also reason for air and noise pollution. Okay, similarly, many machines have been invented which can do the job of thousands of people, and thus thousands of people are obviously jobless. Okay, so I don't think so it's a real progress. Okay, तो जैसे हम देखते हैं कई मशीनों का आविष्कार हो रहा है जिससे वो मशीन हजारों लोगों का काम कुछ ही समय में कर लेती, तो क्या ये रियल प्रोग्रेस है? इससे हजारों लोग जॉबलेस भी तो हो रहे हैं. ओके, so now next students, read the report from a newspaper and discuss it. Okay, तो students read the report from a newspaper, अखबार से छपी रिपोर्ट पढ़िए and discuss it, और इस बारे में डिस्कस करिए, चर्चा करिए. तो चलिए पढ़ते हैं ये कौन सी रिपोर्ट है. ट्यूसडे 18 दिसंबर 2007 आंध्र प्रदेश. ठीक है, तो ये मंगलवार 18 दिसंबर 2007 आंध्र प्रदेश के न्यूज़पेपर में छाई न्यूज़ है. तो चलिए पढ़ते हैं. Farmers in Andhra Pradesh have been sent to jail for not being able to pay back their loans. They had suffered a big loss in farming. One of these farmers, Nalappa Reddy, had taken a bank loan of rupees 24,000. To repay the loan, he had to take another loan from a private money lender at a very high rate of interest. Even after repaying rupees 34,000, Reddy could not repay the entire loan. Okay, Reddy says the bank sends farmer to jail for not paying back small loans. But what about the big businessmen? They take loans of crores of rupees. Nothing happens to them when they do not return the money. Nalappa Reddy's story is shared by thousands of farmers in India who are suffering huge losses. The situation is so bad that many farmers see no way out of this except to commit suicide. According to government figures, 1,50,000 farmers have died like this between 1997 to and 2005. This number may be much higher. Okay, so Tuesday में एक रिपोर्ट आई थी स्टूडेंट्स 18 दिसंबर 2007 को. Farmers in Andhra Pradesh have been sent to jail for not being able to pay back their loans. ठीक है, यहाँ के कई किसानों को खेती में हुए घाटे के कारण वे बैंक का कर्जा नहीं चुका पाए तो उन्हें जेल भेज दिया गया. ओके, दे हैड सफर्ड अ बिग लॉस इन फार्मिंग, क्योंकि उन्होंने खेती में बहुत ज़्यादा नुकसान क्या किया था, उनको घाटा हुआ, नुकसान हुआ. वन ऑफ दीज फार्मर, ऐसे ही एक किसान थे नालप्पा रेड्डी. ठीक है, ऐसे ही एक किसान है नालप्पा रेड्डी जिनका नाम है नालप्पा रेड्डी हैड टेकन अ बैंक लोन ऑफ रुपीज़ 24,000. नालप्पा रेड्डी ने 24,000 रुपये बैंक से कर्जा लिया. टू रिपे द लोन, यह कर्जा रिपे मीन्स चुकाने के लिए ही हैड टू टेक अनदर लोन फ्रॉम अ प्राइवेट मनी लैंडर एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, और यह कर्जा चुकाने के लिए उन्होंने साहूकार से भी भारी ब्याज पर, हैवी इंटरेस्ट पर उन्होंने पैसा लिया. Even after repaying rupees 34,000, Reddy could not repay the entire loan. Okay, और कुल 34,000 रुपया देकर भी उनका सारा कर्जा पूरा ना हुआ. Okay, so Reddy कहते हैं the bank sends farmer to jail for not paying back small loans. Okay, तो वे कहते हैं कि ये बैंक किसानों को तो छोटा सा कर्जा न चुकाने पर जेल भेज रहे हैं. बट व्हाट अबाउट बिग बिजनेसमैन, लेकिन बड़े व्यापारी उद्योगपतियों का क्या? दे टेक लोन्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज, वे करोड़ों रुपए
का कर्जा नहीं चुकाते हैं, ठीक है, जो करोड़ों रुपए का कर्जा नहीं चुकाते हैं उन्हें नथिंग हैपन्स टू दैम व्हेन दे डू नॉट रिटर्न द मनी, और जो करोड़ों का कर्जा नहीं चुकाते हैं उन्हें कुछ नहीं कहते। तो ये क्या है? नालप्पा रेड्डी स्टोरी शेयर्ड बाय थाउजेंड ऑफ फार्मर्स इन इंडिया हु आर सफरिंग ह्यूज लॉसेस। तो भारत के कई हजार किसानों ने नालप्पा की इस स्टोरी को, ठीक है, नालप्पा की इस कहानी को शेयर किया, ठीक है, हु आर सफरिंग ह्यूज लॉसेस। तो देश के सैकड़ों किसानों की खेती में हुए घाटे की कहानी आंध्र प्रदेश के नालप्पा रेड्डी जैसी ही है। दिस सिचुएशन इज सो बैड, यह स्थिति बहुत बुरी है, दैट मैनी फार्मर सी नो वे आउट ऑफ दिस एक्सेप्ट टू कॉमिट सुसाइड। ओके, तो ये जो कहानी है ये बहुत लोगों की है स्टूडेंट्स, और इस वजह से लोगों को कॉमिट सुसाइड मीन्स आत्महत्या तक करनी पड़ती है। स्थितियाँ इतनी खराब हो जाती हैं, नो वे आउट ऑफ दिस एक्सेप्ट टू कॉमिट सुसाइड, तो उनके पास आत्महत्या करने के अलावा और कुछ मार्ग नहीं बचता। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट फिगर्स 1,50,000 फार्मर्स हैव डाइड लाइक दिस बिटवीन 1997 and 2005. This number may be much higher. तो स्टूडेंट सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन्हीं कारणों से सन 1997 से सन 2005 तक 1,50,000 किसान अपनी जान खुद ले चुके हैं, और यह संख्या शायद दिस नंबर में भी मच हायर, यह संख्या शायद इससे भी ज़्यादा हो। ओके, so students, today class is over. Tomorrow I will be back with other topics of this chapter. Okay, so till then students, revise your work and be safe. Bye bye. Thank you very much. Have a nice day.